नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 जून 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसोली में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं कल ही विदेश से लौटा हूँ। मेरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से प्रभावित हैं। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 51,000 लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त सौंपी। वैशाली में नई रेल लाइन और पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बने एसटीपी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सीवान से करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम खुली गाड़ी से लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच तक पहुंचे। गाड़ी में उनके साथ नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी थे। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस पर मंथन किया गया। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फीडबैक लिया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना फीडबैक दिया। वहीं सह प्रभारियों ने खुद के दौरा की रिपोर्ट दी। राजस्थान के संगठन में ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। कुछ जिलों को छोड़कर संतोषजनक रिपोर्ट रंधावा के पास पहुंची। वहीं खराब रिपोर्ट वाले जिलों में बदलाव किया जा सकता है। जयपुर में बारिश शुरू होने के साथ ही सिस्टम की खामियां भी खुलकर सामने आने लगी है। थोड़ी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर रहा है। वहीं सड़कें धंस रही है। आज गोपालपुरा बाईपास पर टीएन मिश्रा मार्ग और गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक संचालन प्रभावित हो गया। गड्ढा करीब 60 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। इसकी गहराई 15 फीट है। इस मुद्दे पर जेडीए और पीएचडी के इंजीनियरों में भी टकराव हो गया। जेडीए के अधीक्षण अभियंता दीपक माथुर का कहना है कि यहाँ पानी की पाइपलाइन टूटी हुई थी, जिसके कारण ये सड़क धंसी है। जब भी पीएचडी के अधिकारी इस लाइन को ठीक करवा देंगे, तब हम रोड को रिपेयर करने का काम शुरू करेंगे। एप्पल, गूगल, फेसबुक और टेलीग्राम के लाखों यूजर्स का ऑनलाइन लीक हो गया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक ये सबसे बड़े डेटा ब्रीच में से एक है, जिसमें करीब 1600 करोड़ पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इन पासवर्ड की मदद से साइबर अपराधी यूजर्स की निजी जानकारी, फोटो, वीडियो और दूसरी जानकारी चुरा सकते हैं। इस डेटा की मदद से साइबर अपराध के जोखिम बढ़ सकते हैं। रिसर्चर्स ने इस डेटाबेस से 30 डेटाबेस की जांच की है। इन्हें करीब 350 करोड़ रिकॉर्ड मिले, जिसमें कॉर्पोरेट और डेवलपर प्लेटफॉर्म, वीपीएन लॉगिन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स के क्रेडेंशियल शामिल है। बताया जा रहा है कि यह डेटा 2025 की शुरुआत से लेकर आज तक का है। दिल्ली में पुणे जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में शुक्रवार को पक्षी टकरा गया। इस वजह से एयरलाइन को अपनी वापसी की यात्रा रद्द करनी पड़ी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और पक्षी को टकराने का पता पुणे में उतरने के बाद चला। आगे एयरलाइन ने कहा कि विमान को आगे की यात्रा के लिए रोक दिया गया है। इंजीनियर की टीम से विमान की व्यापक जांच की जा रही है। दुनिया भर के हजारों स्कूलों में से हरियाणा का एक पत्र स्कूल है, जिसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2025 से शीर्ष 10 में स्थान मिला है। लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन T4 एजुकेशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया भर के शीर्ष स्कूलों को खोजता है, ने यह सम्मान दिया है। हालांकि अक्सर सरकारी स्कूल शब्द सुनते ही मन में आधे अधूरे ढांचे, टूटी हुई डेस्क, गंदे क्लासरूम की तस्वीर उभर आती है। लेकिन फरीदाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT 5 ने इस धारणा को चुनौती दी है और कुछ ऐसा हासिल किया है जो अब तक केवल निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल ही कर पाए हैं। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर एक बार फिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले राजस्थान में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जून में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अभी और बढ़ गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के तबादले को लेकर विधायकों से किसी तरह की डिजायर नहीं मांगी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तबादलों को लेकर आवेदन आते रहते हैं, उचित समय पर उसका निस्तारण करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यूएई अधिकारियों ने इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करके हाई प्रोफाइल नकली मुद्रा मामले के मुख्य आरोपी मोइनुद्दीन नब्बा उमर बेरी की वापसी में सफलता प्राप्त की है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा वांछित बेरी शुक्रवार 20 जून को संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित के रूप में मुंबई पहुंचा। वह दुबई से उड़ान संख्या AI 920 के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बीकानेर के ग्राम पंचायत नापासर की सरपंच सरला देवी को पद से हटा दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। सरला देवी पर नियम विरुद्ध भुगतान करने के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच के बाद ही कार्रवाई की गई है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत नगर पालिका नापासर के अध्यक्ष एवं सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच में पाया गया कि सरला देवी ने अपने कार्यकाल में बिना अनुमोदन के 3 कर्मचारियों की नियुक्ति की, जो नियम विरुद्ध पाई गई।
आसाम में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती इलाकों में लगाए गए बिजली कर्मचारी को वापस पुरानी जगहों पर लगाने की मांग उठी है। राजस्थान विद्युत प्रसारण श्रमिक संघ ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को वहां से हटाकर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्यूटी पर भेजा था। अब हालात सामान्य हो चुके हैं, ऐसे में उन कर्मचारियों को पुनः इसकी पुरानी कार्यस्थल पर वापस लगाया जाए। झुंझुनू जिले के गुड़ागोटजी क्षेत्र के ककराना गांव में पेयजल संकट दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। गर्मी के इस भीषण मौसम में जब तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, ऐसे में गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शुक्रवार को गांव वासियों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सरपंच गीता देवी के पति श्री श्याम खटाना ने की, जो स्वयं पानी की टंकी पर चढ़ गए और स्थायी समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी यह कार्रवाई प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश थी, ताकि इस लंबे समय से अटके हुए संकट पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। राजस्थान जिले के भीलवाड़ा पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने 2 युवतियों सहित 6 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो पहले हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फांसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहने पर उन्होंने नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों से डकैती करने की योजना बनाई। भीलवाड़ा पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के प्रभारी कालूराम की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसलमेर जिले के विख्यात पर्यटन स्थल खोहड़ी के धोरो में योगाभ्यास करने आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शुक्रवार शाम को जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर के जल की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद संध्या आरती में शामिल होंगे। सीएम शर्मा आज शुक्रवार शाम राजकीय विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे और उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम गड़ीसर सरोवर पर होगा। बता दें कि उसके बाद सीएम सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां से वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। भाजपा अपने सभी 44 जिला संगठनों में अध्यक्ष बना चुकी है। इन 44 में से मात्र 7 में ही महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यह करीब 15% ही बैठता है, जबकि भाजपा पिछले कई दिनों से यही संदेश दे रही है कि महिलाओं को संगठन में कम से कम 33% आरक्षण दिया जाए। पार्टी ने बीकानेर शहर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, नागौर देहात, जोधपुर देहात उत्तर, सिरोही में ही महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया है। भाजपा ने इन 7 जिलों में भी झुंझुनू, दौसा, जोधपुर देहात उत्तर में जो विवाद के चलते निर्वाचन प्रक्रिया अपनाने की जगह नियुक्ति की है। यदि 33% के हिसाब से पार्टी जिला अध्यक्ष बनाती है तो कम से कम 15 जिला संगठनों में महिलाओं को जिला अध्यक्ष का पद देना पड़ेगा। जयपुर शहर में एक बड़ी कंपनी के मालिक की व्हाट्सएप प्रोफाइल पर फोटो लगाकर उसके कर्मचारी से ऑनलाइन चैटिंग कर 27 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ठगों ने ज्यादातर रुपए लखनऊ में एटीएम और बाराबांकी से निकाले हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ रकम तो फ्रीज करवा दी है। साइबर पुलिस ने रुपए निकालने के ट्रांजैक्शन की डिटेल और एटीएम से फुटेज निकालने की प्रक्रिया और कर्मचारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने जारी की एडवाइजरी एसीपी शांतनु कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में व्हाट्सएप प्रोफाइल पर कंपनी या फर्म के अधिकारी की फोटो लगाकर ठगी करने के मामले में एडवाइजरी जारी की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।